हूं मैं कि एक शेर का भाव लेके चलता हूं और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरे इर्द गिर्द जो रहे वो शेर रहे। हम ये मानते हैं कि अगर आपने कुछ ठान लिया सीधे रास्ते में चलिए, प्लान ए बनाइए, प्लान ए मिस होता है तो प्लान ए प्लस बनाइए, और वो भी मिस होता है तो प्लान ए प्लस प्लस बनाइए। लेकिन अगर ये दो नाव वाले में चलेंगे कि ये भी देखे वो भी देखे तो बाबू कहीं नहीं पहुंचोगे। 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का वो दिन जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने महल में अपने मंदिर में पधारे। 500 सालों का इतिहास, 500 सालों का वो संघर्ष। आज 28 जनवरी 2024 है और आज के दिन राम राज्य का कुछ कदम जो है वो बिहार में आया है। यानी बिहार में वो सरकार गिर गई है जो गिरी हुई थी और नई सरकार का निर्माण हुआ है। अब नई सरकार नई इच्छा से, नई दृढ़ इच्छा शक्ति से बिहार का कितना निर्माण करेगा उसको हम लोग दिखाते रहेंगे और अगर सरकार गलती करे तो सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार की राजनीति को गर्म करने एक व्यक्ति जो है बक्सर में पैदा हुए थे और असम में जाके ना जाने कितना एनकाउंटर किए, एसएसपी पूर्व आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं और ये रिजाइन दे के आए हैं। जानते हैं का है कि बिहार का तापमान बढ़ाना है। कौन सा तापमान? तो पॉलिटिक्स वाला तापमान। और ये खुल के कहते हैं कि हम इस्तीफा दिए हैं तो दिए हैं, हम आए हैं बिहार में राजनीति करने और बिहार में राजनीति से कितना विकास करेंगे और क्या क्या करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको इनके बगल में बैठ के भी डर लग रहा है। जानते हैं क्या है? जब बैठे तो पता चला कि ना जाने कितना एनकाउंटर किए हैं और नंबर बता देंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले इनके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब कि 1 दर्जन का दर्जन होगा कम से कम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। कहाँ से आए हैं आप? अभी फिलहाल तो लास्ट हम थे एसपी लखीमपुर, एक जिला है असम में। असम में तो वहीं पे थे और फिलहाल तो वहीं से आए हैं, बस वहीं से आ गए डायरेक्ट बिहार में? जी, यहाँ डायरेक्ट आ गए। काहे ला आए हैं बिहार में? नहीं, बिहार तो गांव आए, अपने घर आए हैं। हाँ, तो घर का बेटा घर लौट आया, बस इतना ही है। इस्तीफा काहे दे दिया? नहीं, इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि जितने बार ये बेटा वापस आता था गांव पे घर पे तो यहाँ का जो हालात दिखता था तो हर बार महसूस होता था चलो हम तो आईपीएस हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी तो अच्छी बन गई, ठीक है, बहुत बढ़िया से सब रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो भाई लोग को देखते थे, बाकी सब ओवरऑल जब सिचुएशन देखते थे तो बड़ा तरस आता था खुद पे कि यार ये तो खुद को चमकाने में लगे हो, यहाँ के लिए कौन कर रहा है। और यहाँ बाकी भी बहुत जगह पे बातचीत जब होता था तो एक विजन की कमी मेरे को बार बार नज़र आती थी कि मतलब जैसे कि हर आदमी अपनी ही चीज़ को, अपनी जगह को गर्म रखने में बिजी है। कोई बिहार का एक वृहद सोच नहीं था। तो अब वो सिर्फ सोच रख के क्या फ़ायदा अगर हम ग्राउंड पे आके काम ना कर सके। कितना एनकाउंटर किए थे असम में आप? तो इनकाउंटर देखिए, हम असम मेघालय दोनों काडर में रहे और ऐसे बहुत सारे कई, जैसा आपने बताया, अब नंबर्स पे नहीं जाते। आनंद मिश्रा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, यहाँ भी हम लोग एनकाउंटर करेंगे। इसका एनकाउंटर हम लोग करेंगे जो ऐसे इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो विकास को कंट्रोवर्सी मत बन जाइए कि आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं बिहार में। विकास नहीं हो पाने के लिए जो कारण है उन सब कारणों का हम एनकाउंटर करेंगे। सारे कारणों का सुना है कि आईएएस आईपीएस लोगों का घर बड़ी भव्य होता है, बहुत पैसा वैसा कमाते हैं। आपका घर का तो वीडियो हम देख रहे थे, कमाल का घर काहे नहीं बनवाए आप? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि देखिए, घर तो अंत में तो वो छोटी सी चिता 6 फुट की हो जाएगी, वही घर है। तो उसके लिए बीच में ये जो टाइम है इसमें इतना ज़्यादा जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो घर है कहीं ना कहीं जब जिसका कुछ नहीं होता है, जो फ़कीर है वही शहंशाह है। तो हमारा तो ये मानना है कि हमारे पास घर नहीं तो सारे मेरे जितने लोग हैं सबका घर मेरा ही घर है। तो इन सब चीज़ों पे देखिए, कभी क्या होता है कि जब ज़िंदगी और मौत को आप इतने करीब से देखते हैं, जब आप हर दिन सुबह निकलते हैं, पता भी नहीं होता है कि दोपहर भी होगा कि नहीं, शाम दूर की बात है, तब आपको ये घर, गाड़ी, शान और शौकत ये बहुत ही तुच्छ लगने लगता है। तो जब उस ऐसी ज़िंदगी से गुजरे हैं तो इसके बाद से लगा कि नहीं, नंबर बता दीजिए तो कितना नहीं, नंबर पे नहीं जाते। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग इसमें बहुत अननेसेसरी, और वो नंबर मतलब ये कहें कि हम कई 100 बार से ज़्यादा भी हम बचे हैं। हम ये मारे नहीं हैं बोलेंगे, हम खुद जिंदा बचे हैं 100 बार से ज्यादा, कई बार, उससे भी कई बार ज्यादा। तो इसमें क्या होता है कि हर बार ये मारना नहीं होता। देखिए, हमारे बिहार में इस बात को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, इनकाउंटर और ये सब। लेकिन जब आप जंगलों में होते थे, जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे थे, बिलीव मी, हर बार हमने एक बार भी ये सोच के कभी भी गोली नहीं चलाई कि किसी को मारने के लिए। आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
पूर्व आईपीएस, सॉरी, वर्तमान में बिहार में आए हैं, कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते अब हैं? ये देखिए मनीष जी, हमको काम करना है। अब हमारा जो क्षेत्र, हम शाहाबाद के लड़के हैं, है ना, वहीं से हैं। अब तो एगो लाइन लिखे हैं हम, इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग इन बिहार, देन व्हाई यू नॉट डिसाइड योर पॉलिटिक्स इफ यू आर बिहारी। ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, अग्रीड, ये चीज़ है कि पॉलिटिक्स एक अच्छा माध्यम हो सकता है, बड़ा दृढ़ माध्यम हो सकता है सोशल सर्विस या जो बिहार के हम बदलाव, बिहार में पॉलिटिक्स ही सब कुछ डिसाइड करता है बिहार के विकास का। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में देखिए तो हाँ, कि जो पावर कहिए या जो भी आप डेवलपमेंट कहिए, इट फ्लोज थ्रू पॉलिटिक्स। ये रास्ता पॉलिटिक्स का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें अगर मैं तो सोशल सर्विस के लिए आया हूँ, लेकिन अगर ये लगता है कि धरातल पॉलिटिकल होना पड़ेगा तो मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। कौन सा लोकसभा क्षेत्र है ना? क्षेत्र देखिए कि ऐसा कुछ नहीं, हम जहाँ से हैं, अब जिस जगह से आते हैं, हम तो बक्सर से आते हैं। हाँ, तो बक्सर से आते हैं, लेकिन अब वहीं से हैं तो हमेशा देखिए पेड़ कहीं भी लगाए, छाया पूरी जगह को दे, लेकिन एक जगह तो कहीं तो गढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ के हैं हम वहीं से पहले चाहेंगे कि कहाँ से कीजिएगा, चौका से कि छक्का से? नहीं, पहले तो देखिए क्रीज पे खड़े हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है ना। पहले बॉल फेस कर लिया जाए, वो बड़ी बात है। चौका छक्का ये जरूर है कि काबिलियत है चौका छक्का की, लेकिन कैप्टन कौन होगा आपका? कैप्टन तो देखिए, कैप्टन तो जो देश चला रहा है वही कैप्टन है। मतलब कि हिंट्स जो है इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने एकदम डायरेक्ट बता दिया है। अच्छा, देश कौन चला रहा है वो तो हमको पता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुने हैं कि आईएएस आईपीएस लोगों की प्रेम कहानी बड़ा कमाल का होता है। अच्छा, कोई तो कहानी होगी आपकी? हाँ, मेरी कहानी देश के साथ है। हाँ, मेरी कहानी अपनी मिट्टी के साथ है, प्रेम कहानी। कि हमेशा जब भी निकले जहाँ भी गए। नहीं, वो तो बाद वाला नहीं, ऐसा तैयारी के समय में, तैयारी के पहले वाला नहीं, उसमें कोई तो कहानी होगा। एक ऐसे एक परिवार से आते नहीं, वो भी ठीक है, वो कहानी हम सुनेंगे, आपकी देश की कहानी सुनेंगे, लेकिन उस देश की कहानी और आपकी कहानी के बीच में एक और प्रेम कहानी होगी जी। हाँ, तो उस कहानी के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। ऐसा कुछ मतलब ये तो ऐसा नहीं, देखिए रहता है, ऐसा बोलना गलत होगा। हर इंसान की जिंदगी का एक सौम्य हिस्सा होता है, जो कि एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का कारण होता है। वो सौम्य हिस्सा मेरे स्कूल से शुरू हुआ था। स्कूल? हाँ, स्कूल से शुरू हुआ था। अब वो तो देखिए तब नहीं समझ में आता कि क्या फीलिंग्स क्लास कौन सा था? छोड़ते हैं इसको मनीष भाई। तो ऐसा नहीं, हम बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे, तो पूरा हो पाया या अधूरा रह गया? एक ऐसे ही है बस। देखिए, जो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जो पूरा हो गया वो प्रेम कहानी नहीं होता है ना। मतलब कि माफी चाहते हैं हम, आपके पारिवारिक रिश्ता में जो है नहीं ऐसा नहीं, खलल नहीं हम डालना चाहते थे, लेकिन प्रेम कहानी इनका भी अधूरा श्री कृष्ण जैसा रह गया। हाँ, उस प्रेम कहानी से आगे बढ़े। यूपीएससी का एग्जाम दिए, कितने बार में यूपीएससी एग्जाम? अब मेरा फाइनल अटेम्प्ट था। हाँ, तो लेकिन हर बार मैंने क्वालिफाई किया था, हर बार। लेकिन हमें था कि कहाँ से किए? तैयारी घर से किए थे हम बैठ के। हम तब कलकत्ता में थे, पिताजी हमारे हिंदुस्तान मोटर्स में काम करते थे, एम्बेसडर वाली कंपनी, एम्बेसडर फैक्ट्री वाली। तो वहाँ पे हम काम करते थे। तो मेरी तैयारी वहीं सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पढ़ाई हुई थी, और अलग से कोई तैयारी नहीं किया मैंने। तो पढ़ते ही तैयारी किया, और एग्ज़ाम देते ही मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया था, वो स्टेट सिविल सर्विस का। तो वो फ्लूक में दिया था, वो बड़ा प्लानिंग करके नहीं दिया था, वो मेरा हो गया था उसमें। तो हो गया तो वहीं थे, अब जॉब में भी थे, और फिर हम उसमें एग्जाम भी दे लिए। तो कोई अलग से हम कोई कोचिंग नहीं किया। कौन से साल में क्रैक किया? 2011 10 का एग्जाम। ज्वाइनिंग कब किए थे? 11 में ही ज्वाइन कर लिए थे। और उसके बाद से पहला पोस्टिंग कहाँ था? पहला पोस्टिंग मेरा मेघालय में था, ASP शिलोंग, असिस्टेंट SP शिलोंग जो कहते हैं, वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद जैंतिया हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स। 2011 ASP आनंद मिश्रा जी, शिलोंग में पोस्टेड, मेघालय में। पहला एनकाउंटर कब हुआ? नहीं, पहला मेरा जो हुआ था वो था, ट्रेनिंग थी 11 से नहीं, ट्रेनिंग हमारी 11-12 तो ट्रेनिंग चली। तो इनफैक्ट अर्ली ऑफ 13 हम आए थे। तो पहला इनकाउंटर हमारा जब जैसे आए थे तो 13 के जनवरी में हुआ। 13 के जनवरी में, मतलब कि शुरू में आते हम तो तैयार भी नहीं थे। हम तो सोचे थे कि हमारा फेमिलियराइजेशन हो रहा है। भौकाल मचा के रखे आप सोशल मीडिया पे, मोटरसाइकिल पे पूरा ब्लड का कहाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, सड़कों पे नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम, और लोग फॉलो भी करते हैं।